करते पाउ हो गया। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। आज हम जो है कि अपना जो पुराना क्लास था द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, इसी का दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। इस पहले हिस्से में हम लोगों ने जाना था इसके कि एक ईमानदार बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था, जिसका कोई संतान नहीं था। उसने एक कुत्ते को पाला था और उसको प्यार करता था अपने संतान के रूप में, है ना। और कुत्ता भी जो था अपने मालिक का बहुत वफादार था। वो जो व्यक्ति था वो बहुत काइंड था, दयालु। होता क्या है कि वो खेती करता था चावल का, और जब कभी भी वो खेत पर जाता था तो दूसरे जानवरों के लिए भी भोजन लेकर जाता था। एक दिन खेत में क्या हुआ कि उसके कुत्ते ने उसको एक खजाना दिला दिया। कहानी के पहला हिस्सा में यही था। उसके बाद क्या होता है कि एक और बुजुर्ग व्यक्ति रहता है अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में, जो एकदम निर्दयी है। इसके कैरेक्टर के जस्ट अपोजिट उसका कैरेक्टर, उस जरा सा भी दयालु नहीं है, उसके मन में किसी के लिए दया नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जरा सा भी भावना नहीं है। जब उसने सुना कि उसके कुत्ते ने उसको क्या किया कि खजाना दिला दिया, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम भी इसको लेकर आएँ और हमको भी ये क्या करे, खजाना दिलाए। क्योंकि वो लालची था, ग्रीडी। होता क्या है कि जब उस कुत्ते को लाता है तो कुत्ता डरता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ हमेशा गलत व्यवहार कीजिएगा और एक दिन अच्छा कीजिएगा तो उसके मन में भी शंका रहेगा, भाई बात क्या है। कुत्ता डर रहा था। उसको अपने बागीचे में लाया, भोजन दिया, तो उसने भोजन भी नहीं किया डर के मारे। और हुआ क्या कि उसको सोचा कि अब हमको जो है कि खजाना लीड कराएगा, खजाना की तरफ ले जाएगा, ट्रेजर दिलाएगा। तो कुत्ता जो था कि डर के मारे एक पाइन का पेड़ था, उसके नीचे कुरेचना शुरू किया। जब उसको कुरेचा, उसको क्या मिलता है, उसने सोचा उस ग्रीडी व्यक्ति ने कि यहाँ पर जो है क्या होगा, खजाना ही होगा। और खुशी से वो नाचते नाचते उसको जो वहाँ पर क्या करता है कि कुदाल फावड़ा से वहाँ गड्ढा करता है, तो एक मरी हुई बिल्ली का शव मिलता है। इतना वो बदबू देता है कि वो एकदम क्रोधित हो जाते हैं। अत्यंत क्रोधित होने के कारण उस कुत्ते को क्या करते हैं, मार डालते हैं। और जो बची कुची कसर थी उस क्रूर व्यक्ति की जो क्रूर पत्नी थी वो पूरा कर देती है। यानी कि वो क्या करती है कि उस जो बेचारा कुत्ता होता है उसको उसका गला काट देती है ना, टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसके बाद देखिए क्या होता है, वो कुत्ता फिर अपने मालिक के सपने में आता है। कहता है क्या कि आप मेरे 100 के ऊपर से जो है कि मोटार और मिल जो है उसको क्या कीजिए, लीजिए, पाइन ट्री है उसको काट के मोटार और मिल बनाइए, ओखली बनाइए, और उससे आप क्या बनाइए, राइस पेस्ट्री और बीन सॉस, है ना। न्यू ईयर का मौका था, वो लोग बनाते हैं, लेकिन उस राइस पेस्ट्री और बीन सॉस के जगह पर वहाँ पर उनको गोल्ड पाइल निकलने लगता है। तो एक बार फिर से वो जो बुजुर्ग दंपत्ति थे वो क्या होते हैं, खजाना के मालिक हो जाते हैं। इस प्रकार से उसके कुत्ते ने दोबारा उनको क्या किया, खजाने तक पहुँचाया, है ना। इस पर वो ग्रीडी जो था व्यक्ति वो सुनता है तो उसका मोटर और मिल लेकर चला जाता है। अपने घर जब वो राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बनाता है तो उसके यहाँ सोना के यहाँ क्या होता है, कीड़ा निकलता है ना। यानी कि एज यू सो एज यू रिप, एज यू रिप एज यू सो, यानी कि जैसा आप बोइएगा वैसा ही आप, एज यू सो एज यू रिप, जैसा आप बोइएगा वैसा ही आप क्या कीजिएगा, आपको फसल प्राप्त होगा। उनका जो विचार था वो गंदा विचार था, वो किसी का भला नहीं चाहते थे, तो उनका खेती भी वैसा ही हुआ। यानी कि उनके यहाँ जो कीड़े निकले, है ना, और जो व्यक्ति अच्छा था उसके यहाँ सोना निकला। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। देखिए क्या होता है, और फिर वो क्या करते हैं कि उस मोटर और मिल को जला देते हैं। नाउ नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. अभी कुछ समय हुआ नहीं था, तुरंत उसके बाद क्या होता है, कुत्ते का आत्मा फिर से उनके जो है कि सपने में आता है और कहता है कि किस तरह से वो जो क्रूर व्यक्ति है उसने क्या किया, उस मोटर और मिल को जला दिया। अब कहता है कि अब क्या कीजिए अपने मालिक को, टेक द एसेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द वेदर ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन। क्या कहता है कि आप उस मोटर और मिल का जो है कि राख लीजिए और उसको क्या कीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए। कहाँ, वीथर ट्री पर, WIT। अभी आप लोगों को जो है कि लास्ट में हम सारा मीनिंग लिख देंगे, आप लोग जो है कि मीनिंग याद करते चलिएगा, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्या होता है कि सूखे हुए पेड़ों पर उसने कहा कि राख को आप छिड़क दीजिए और पेड़ जो है क्या होंगे, खिल उठेंगे। वह व्यक्ति तुरंत उठता है, द ओल्ड मैन
off again and went to at once to his wicked neighbor's house, where he found that miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze of some bits of the meal, while behind them lay a pile, a broken piece. होता क्या है कि जब उसके घर वो पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि वो व्यक्ति जो है क्या कर रहा था, आग ताप रहा था। किस चीज़ से? जो मील और मोटर था उसी को तोड़ के जला के आग ताप रहा था और स्पिनिंग कर रहा था, सूत काट रहा था, वो और उसकी पत्नी, और समय समय पर उसी के आग से अपना हाथ सेक रहा था। देखते हैं क्या कि मेरा जो मोटर और मील है वो क्या है, टूट के तोड़ा हुआ है और जल रहा है। वो कहते हैं क्या, The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief and let him fill his basket with the ashes. जब वो हम्बली मांगते हैं कि भाई मेरा जो सामान तुम उधार ले गए थे उसी का राख मुझे क्या करो, दे दो। सामान नहीं मांग रहे, अपना उसका सामान का राख मांग रहे, फिर भी वो लोग जो था निर्दयी व्यक्ति क्या करता है, नहीं डांटता है। पहले तो डांटता है, डांटने के बाद कहता है चलो ले जाओ, भागो लेके। उसको क्या करता है कि डांट उठ के भगा देता है, जैसे कि वो कोई चोर हो। रुक जाइए थोड़ा सा। On coming home, the old man took his wife him into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it spotted blossoms until it became a cloud of pink blossom, which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. होता क्या है कि जब घर आता है तो जैसा कुत्ते की आत्मा ने कहा था उस व्यक्ति को, उसके मालिक को कि कीजिएगा, वो क्या करता है कि अपने बागीचे में अपनी पत्नी को ले जाता है। ले जाने के बाद उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो सूख रहा था। क्यों सूख रहा था? क्योंकि सर्दियों का मौसम था, पतझड़ था, तो सारे पत्ते गिर गए थे। उसने क्या किया कि एक चुटकी राख लेकर उस पेड़ पर छिड़क दिया। एक चुटकी राख जब छिड़का उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर एकदम गुलाबी गुब्बारे की तरह धुआं उठता है, और धुआं उठते ही धीरे 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 पूरा पेड़ जो है एक जिस पर छिड़का था वो खिल उठता है गुलाबी फूलों से, और फूल खिलने के बाद उसका जो सुगंध है पूरे वातावरण में फैल जाती है। यह समाचार जो है पूरे गांव तक फैलती है, और गांव वाले तुरंत ही इस रहस्य को, इस आश्चर्य को देखने के लिए आते हैं कि आखिर भाई कारण क्या है। The covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the meal, kept them to make withered tree blossom. वो जो कोवेटस था व्यक्ति, वो दोनों जो था लालची व्यक्ति, उन्होंने भी सुना समाचार, उनके पास भी कुछ राख बच गया था इस मोटर और मिल का, उसको वो लोग भी बटोर लिया कि आगे हम भी पेड़ क्या करेंगे, इसी तरह से फूलों से खिलाएंगे। The kind old man, hearing that his lord the daimyo was passed along the high road near the village, set out to him, asking his basket of ashes. Taking his basket of ashes, as the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. और यह बात जब पता चलता है इस व्यक्ति को, हम्बल व्यक्ति को, कि हमारे राजा जो है कि इसी रास्ते से गांव में घूमने वाले हैं, वो करते क्या हैं कि एक सूखी हुई पेड़ पर चढ़ जाते हैं अपना उस राख का टोकरी को लेकर। Now in the days of daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of a paper, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. पुराने ज़माने में इस जो ज़माना था, किसका ज़माना था? राजाओं का ज़माना था। उस ज़माने में होता क्या था कि जब राजा जाते थे ना, तो लोग क्या करते थे कि सड़कों पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, बो हो जाते थे, यानी कि डाउन हो जाते थे, पैरों पर झुक जाते थे, और जब तक राजा का पूरा जुलूस पास नहीं हो जाता था तब तक वैसे ही रहते थे। जिनका घर ऊंचा था, खिड़की थी, वो खिड़की बंद कर लेते, नहीं तो खिड़की को पेपर से तो ढक देते थे, इसलिए ताकि राजा को बुरा फील ना हो कि हम जो है कि अपने राजा पर ऐसे नीचे की ओर देख रहे हैं, है ना, ये धारणा थी।
The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out the people by the way, "Get down your knees, get down your knees." And everyone knelt down while the procession was passing. और जब वह राजा का जुलूस नजदीक आया, उसके आगे आगे एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति दौड़ते हुए जा रहा था और चिल्ला रहा था, गेट डाउन योर नीज, यानी कि झुक जाओ, राजा आ रहे हैं। और वे लोग क्या होते थे, झुक जाते थे। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man of the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed by. So when the daimyo's palanquin drove near, the old man, taking a pinch of passage from the basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom. होता क्या है कि वो जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा हुआ था, ईमानदार व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, उसको देख लेता है राजा का एक ड्राइवर। देखता है तो सोचता है कि चिल्लाए, उसको बोले कि नीचे उतरो, लेकिन वो क्या करता है, देखता है कि अरे तो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, नजरअंदाज करके चल देता है कि छोड़ो, जाने दो, चढ़ने तो क्या दिक्कत है। और जैसे ही राजा की पालकी नजदीक आती है, वह एक चुटकी ऐस लेकर क्या करता है, उस जिस पेड़ पर वो रहता है उस पर छिड़क देता है। अब वो पेड़ फिर खिल उठता है, देखिए कहा, और पेड़ तुरंत खिल उठता है, इतना ज्यादा खुशबू देता है कि राजा अति प्रसन्न होते हैं, है ना। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. राजा इतना खुश होते हैं उस दृश्य को देखकर कि उस व्यक्ति को बुलाते हैं, बुलाने के बाद उसको बहुत सारा इनाम देते हैं, स्पॉन्ज केक देते हैं, कुशन देते हैं, पंखा देते हैं, है ना। और यहाँ तक कि उसको अपने महल में भी इनवाइट करते हैं कि भाई आप मेरे महल में आइए। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. और इस प्रकार से वो जो व्यक्ति है वो खुशी खुशी अपने घर जाते हैं कि अपनी इस खुशी को अपनी पत्नी के साथ बांटेंगे। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of magic ashes and went out an highway. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. यह समाचार जब उस लालची पड़ोसी को मिलती है, वो क्या करते हैं, वह भी चला जाता है उस राह को लेकर हाईवे के साइड में। जब राजा का कोई पालकी आएगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे, किसी चेरी ट्री पर छिड़केंगे। सब लोग झुक जाता है, राजा का पालकी आता है, वो पेड़ पर चढ़ के सोचता है कि हम भी राख क्या करें, छिड़कें। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking. देखिए क्या होता है, जब राजा का लगभग पालकी उस पेड़ के नीचे आ जाता है तो क्रूर व्यक्ति जो देखा देखी कर रहा था, एक मुट्ठी राख उस पेड़ पर छिड़क दिया। पेड़ पर छिड़कने के साथ क्या होता है कि एक कण भी नहीं बदलता है, तिनका भी नहीं बदलता है ना। और होता क्या है कि वो जो हवा चल रहा था तो डस्ट पार्टिकल के कारण राजा और उसके पत्नी के आंख और नाक में वो डस्ट पार्टिकल चला जाता है। वो लोग एकदम, उनका आंख और नाक बंद हो जाता है, जाम हो जाता है, खांसने छींकने लगते हैं, उनका एकदम आंख चौक हो जाता है, जाम हो जाता है। फिर देखिए क्या होता है, इट spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ass basket into the ditch of the road. Then beating him soundly, he left him for dead. और वो व्यक्ति जो राजा के आगे आगे चिल्लाते चलता था कि नीचे बैठ जाओ, वो उसके कॉलर को पकड़कर उसको खींचता है। खींचने के बाद क्या करता है, उसको डाल देता है कहाँ, सड़क के किनारे गड्ढे में। कब, उसको बहुत पीटने के बाद, और उसको मरने के लिए छोड़ देता है। Thus, wicked old man died in the mud, but the kind friend of dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived in a green old age. इस प्रकार से वो जो क्रूर व्यक्ति था वह कीचड़ में मरा,
और जो अच्छा व्यक्ति था वो खुशी खुशी अपने पत्नी के साथ जीवन बिता रहा था। कहाँ? अपने घर में। इस कहानी से हम लोगों ने यही सीखा कि अगर हम लोग अच्छाई करेंगे तो हम लोगों को रिटर्न अच्छाई ही दूसरे से मिलेगा, और अगर हम बुराई करेंगे तो दूसरे के द्वारा किया गया बुराई हम लोगों तक आकर मिलेगा। यानी कि कर्म जो होता है सबसे प्रधान होता है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है। समझे लोग? तो यह कहानी आज यहीं समाप्त हुआ। आशा है कि आप लोगों को हमारी कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।